हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले ये है अपना लेक्चर नंबर कौन सा 1 2 3 लेक्चर नंबर हमारा 4 है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 4 है। ओके, लेक्चर नंबर लिखना भूल गया था। अब इस लेक्चर नंबर में हम क्या करेंगे, 4 में प्रैक्टिस सेट 1.4 पढ़ने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 में 4 क्वेश्चन है टोटल, बट ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। ये आएंगे तो आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन, 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन अप्रोच है। सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है किसी एक वेरिएबल के रिप्लेस में, फिर उसको अगेन री सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिखा होगा आपका जनरली फॉर्म क्या रहता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। या फिर ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ये ऐसा इन दोनों में से कोई भी एक रहेगा, उसको हम जनरल क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इधर देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे इस वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, बट इसमें क्या है, नीचे गया है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि इनकी पावर 1 नहीं आ रही है। अगर हम उसको ऊपर लेके जाते हैं -1 आ रही है, तो थोड़ा ये प्रॉब्लम। तो हमें उसको पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बनाना पड़ता है, इसके रिप्लेस में कोई एक दूसरा वेरिएबल लाना पड़ता है। अब कैसे करते हैं वो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे आपको गिवन क्या दिया है, गिवन 2 ये दिए हैं इक्वेशंस, 2/x माइनस 3/y इक्वल्स टू 15, एंड दूसरा है 8/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 77 दिया है। ओके, ये दिया है। अब मैं क्या करता है, यहाँ पे 2 1/x ऐसा लिखता हूँ, -3 1/y ऐसा लिखता हूँ, इक्वल्स टू 15। ओके, पहला वाला इसको मैं 1 नंबर देता हूँ। दूसरा 8 इंटू 1/x लिखता हूँ, प्लस 5 इंटू 1/y लिखता हूँ, 5 और 8 को बाहर निकाल लिया, इक्वल्स टू 77। इसको मैं सेकंड नंबर देता हूँ। ओके, समझ गए? अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रिप्लेस 1/x इक्वल्स टू m से एंड 1/y इक्वल्स टू n से रिप्लेस करते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंप्लाइज 1 जो है ये 2m माइनस 3n बन जाएगा, इक्वल्स टू 15। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। और सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे 8m प्लस 5n इक्वल्स टू 77। इसको मैं क्या करता, फोर्थ में कन्वर्ट करता। तो ये हमें 2 लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिले। अब इसको सॉल्व करेंगे, m और n की वैल्यू निकालेंगे, देन उसमें 1/x और 1/y रीसब्स्टिट्यूट करेंगे m और n के रिप्लेस में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब देखो किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करते हैं, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक काम करता, ये इक्वेशन 3 को मैं मल्टीप्लाई 4 करता, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4। तो देयरफॉर 3 इंप्लाइज, 3 में क्या चेंजेस होंगे, ये 4 2 ज़ा 8m माइनस 4 3 ज़ा 12n, 4 15 ज़ा 60, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 2 60। ये आप इसको इक्वेशन नंबर 4 हो गया 5। अब इक्वेशन 4 और 5 का m का कोएफिशिएंट सेम आ गया, उसको क्या करो आप सबट्रैक्ट करो, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। अब लगेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या लगेंगी? एलिमिनेशन मेथड। मैं क्या करता, सब्ट्रैक्शन बिटवीन 4 एंड 5। तो देयरफॉर 8m प्लस 5n इक्वल्स टू 77, ये वाला 8m माइनस 12n इक्वल्स टू 60।
अब यहाँ पे हो क्या गया, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो नीचे जितने भी नंबर हैं उनके साइन चेंज होगा। यहाँ पे नंबर नहीं है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का क्या, माइनस का क्या होगा प्लस, और इसके पास कोई नहीं प्लस है तो माइनस, तो प्लस 8m माइनस 8m गेट कैंसर। अब आएगा क्या यहाँ पे 5 + 12, इसका प्लस साइन हो गया, 5 + 12 17n, और इधर क्या बचेगा 7 - 0 7 7 - 6 1 70। अब 70 उधर डिवाइड होगा, n = 17 डिवाइड बाय 17, n = 1। ओके, n की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट n इन इक्वेशन, कोई भी 3 4 5 में से कहीं पे भी पुट कर लो, पुट n = 1 इन इक्वेशन में कहाँ पे पुट करूँ, n को 3 में पुट करता है, इन 3 में पुट कर रहा हूँ तो क्या होगा, 3 इम्प्लाइज, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज क्या होगा यहाँ पे, इक्वेशन 3 में 2m - 3 n के जगह, n की वैल्यू कितनी 1 = 15, ऐसा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा 2m, ये कितना हो गया, हमने क्या पुट किया, n की वैल्यू 1 पुट की ना, यहाँ पे 3n था तो 3n की जगह 1 आ गया, 3 1 = 3, 3 हो गया -3, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, मतलब 15 + 3 m = ये देखो इसका हो गया 18, m मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे 2 1 = 2, 2 9 = 18, तो यहाँ पे m = 9 आया, m की वैल्यू क्या आई 9 आई। ओके, m की वैल्यू क्या आई 9 आई। ओके, अब नेक्स्ट m की वैल्यू 9 आई, n की वैल्यू, देयरफॉर m n की जो वैल्यूज है यहाँ पे मेंशन करते हैं, m की वैल्यू 9, n की वैल्यू 1, ये मेंशन कर दिया। रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू यानी रिप्लेस द वैल्यूज किसकी, m किसके बराबर है, a है अपने पास 1/x = m एंड 1/y = n। अब m की वैल्यू क्या है अपने पास 1/x, m की वैल्यू है अपने पास 9 = 9, 1/y n की वैल्यू है 1, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, x/1/9 हो जाएगा, और इसका y = 1/1 मतलब 1 ही आएगा। तो ये कुछ आ गए हमारे आंसर्स, x एंड y का आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर सोल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, x की वैल्यू है 1/9, y की वैल्यू है 1। अब यहाँ पे देख रहे हो 1 को मैं क्या करता, सब्स्टिट्यूट करके देखता 1 में, -3/y 15 आना चाहिए। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1/9 है तो 1/9 × 9 हो जाएगा 3, y की वैल्यू 1 है 3/1, तो 2 9 = 18 और -3 15, तो जो हमने आंसर निकाला वो सही है, तभी तो हमारा 15 आया है। तो इसका जो आंसर था बच्चों 1/9 और 1 आया है। तो आप एक काम करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में लिख दो, वीडियो पॉज करके हम सेकंड वाला क्वेश्चन लिखते हैं। हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दिया है, 10/x + y + 2/x - y = 4। ओके, एंड दूसरा क्या दिया है 15/x + y - 5/x - y = -2, ऐसा दिया है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
10 बाहर निकालता हूँ, 1 बाय एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ओके, इधर 15 1 बाय एक्स प्लस वाई माइनस 5 1 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये है अपना इक्वेशन 1, ये है अपना इक्वेशन 2। अब दोनों में कॉमन क्या है, 1 बाय एक्स प्लस वाई 1 बाय एक्स माइनस वाई, मतलब जो चीज़ें सेम दिख रही है उसको एक अनदर वेरिएबल से रिप्लेस कर दो, यानी कि सॉल्व करने के लिए इजी जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे रिप्लेस क्या रिप्लेस कर रहे हैं, 1 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एम एंड 1 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एन ले रहे हैं। तो देयरफॉर 1 इंप्लाइज 1 इक्वेशन है, कैसे बन जाएगा, 10m इसके जगह 2 इसकी जगह n इक्वल्स टू 4 एंड ये वाला कैसे बन जाएगा, 15m माइनस 5n इक्वल्स टू -2। ये है आपका थर्ड, ये है आपका फोर्थ, ये है आपका थर्ड, ये है आपका फोर्थ। और यहाँ पे क्या इंप्लाइज आया था, ये कहाँ से आया था, ये इक्वेशन 2 इंप्लाइज वाला था। ओके, अब इधर देखो, इधर 15 है, इधर 2 है, इधर 5 है। अब ये क्या करना पड़ेगा, दोनों वेरिएबल का एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके ये 10 हो जाएंगे। ये प्लस है, ये माइनस है। तो दोनों एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 5। तो ये क्या होगा, 3 इंप्लाइज 3 में क्या चेंजेस होंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 10 ज़ा 50m प्लस 5 2 ज़ा 10n 5 4 ज़ा 20। ये हो गया आपका फोर्थ नहीं, अभी ये फिफ्थ आएगा। क्या आ गया, फिफ्थ। और इधर मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2। तो क्या होगा यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई, 15 3 ज़ा 30m माइनस 5 2 ज़ा 10n इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4। ये हो गया आपका 6। ओके, ये क्या हो गया आपका 6। अब इधर देखो 6 हो गया। अब मैं इन दोनों का क्या करता हूँ, एडिशन करता हूँ, क्योंकि 10n और -10n दोनों सेम है। तो मैं क्या करता, एडिंग 5 and 6, एडिंग 5 and 6। तो क्या होगा, 50m प्लस 10n इक्वल्स टू 20। ये क्या है, 30m माइनस 10n इक्वल्स टू -4। ओके, हम इसका एडिशन कर रहे हैं, तो इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ +10 और -10 गेट कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा, 50 प्लस 30 80m और इधर कितना होगा, 20 माइनस 4 यानी कि 16। m इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाय 80। m इक्वल्स टू कितना हो गया, 16 डिवाइड बाय 80। 16 का 16, 16 85, 16 1 16, 16 5 80। तो इसका जो m की वैल्यू है, m इक्वल्स टू आया 1/5। कितना आया, 1/5 आया। ओके, अब इधर देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे जैसे अब m की वैल्यू मिली, पुट m इक्वल्स टू 1/5, m इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन में पुट कर दो। आप इसमें पुट कर सकते हो, आप इसमें पुट कर सकते हो, आप इसमें पुट कर सकते हो, आप इसमें पुट कर सकते हो। मुझे m की वैल्यू 1/5 मिली, मैं यहाँ पे पुट करूँ, यहाँ पे पुट करूँ, कहीं पे भी पुट कर सकता हूँ और n की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं एक काम करता, इक्वेशन 3 में पुट करता। तो 3 इंप्लाइज 3 में क्या चेंजेस होंगे, 10 m की जगह 1/5, m की जगह 1/5 प्लस 2n
इक्वल्स टू 4। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये टोटल 2 आया, उधर जाएगा तो क्या होगा 2 n 4, ये तो टोटल 2 हो गया -2, n इक्वल्स टू 2 4 - 2 तो कितना होगा 2 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 2 है इधर आके डिवाइड, तो ये 1 हो जाएगा। 1 कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 2 1 ज़ा 2, तो n की वैल्यू 1 मिली। तो देयरफॉर अपने पास क्या है m और n की वैल्यूज है। m की वैल्यू है 1/5 और n की वैल्यू है 1, बट m और n अलग है। अब मैं इसको इरेज कर देता, इसका कोई काम नहीं। बट अपने पास m की वैल्यू है क्या है 1/x + y = m एंड 1/x - y = n हुआ। ओके, तो देयरफॉर m की जगह में 1/5 पुट करता, देयरफॉर 1/x + y = m की वैल्यू कितनी है 1/5 एंड 1/x - y = n की वैल्यू कितनी है 1। इनका रेसिप्रोकल ले लो, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो x + y = 5 एंड x - y = 1। इसको मैं नंबर देता, कहाँ तक आया 6, इसको मैं 7 नंबर देता हूँ और इसको मैं 8 नंबर देता हूँ। ओके, अब दोनों का एडिशन करो, दोनों का क्या करो एडिशन करो, एडिंग 7th एंड 8, तो ये कैसे होगा x + y = 5, x - y = 1। क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा प्लस y माइनस y गेट कैंसल। अब ये x + x 2x, ये 6 होगा, x = 6/2 ये हो जाएगा, तो ये कितना होगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आएगा, तो x = ये कितना आया 3 आया, x की वैल्यू कितनी आई 3 आई। अब इस x की वैल्यू कहीं किसी एक जगह पुट कर दो, पुट x = 3 इन इक्वेशन, इन विच इक्वेशन मैं 7 में पुट करता हूँ, तो 7 इंप्लाइज 7 में क्या चेंजेस होंगे 3 + y = 5, y = 5 - 3, y ये 3 उधर गया, प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया, प्लस मतलब आगे का साइन, आगे कोई नहीं मतलब क्या रहता है प्लस रहता है, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो इधर बचा 2। तो इस प्रकार आपका x और y निकला। तो देयरफॉर आप फाइनल आंसर लिखोगे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ x y, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू है 2। ओके, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू है 2। तो ये हो गया बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन। आपका कौन सा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे मैं 27 बाहर निकालूंगा तो 1/x - 2, यहाँ पे 31 बाहर निकालूंगा तो 1/y + 3। इधर भी सेम एज इट इज, इधर भी सेम एज इट इज। क्या होगा 31 बाहर निकलेगा तो 1/x - 2 और 27 बाहर निकलेगा तो 1/y + 3। तो हमें रिप्लेस करना है यहाँ पे। अब इसमें क्या है 2-3 टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड हो गए। ये तो जो चल रहा है वो एक क्वेश्चन रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूशन एंड रीसब्स्टिट्यूशन वाला जो टाइप है वो आएगा। और दूसरा जो हमने 1.2 में लास्ट के 2 क्वेश्चन पढ़े थे, अगर एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट नेक्स्ट वाले इक्वेशन में दूसरे के साथ है और दूसरे वाले का जो कोएफिशिएंट है मतलब x का कोएफिशिएंट
नेक्स्ट इक्वेशन में y के साथ है और फर्स्ट वाले y का कोएफिशिएंट नेक्स्ट वाले में x के साथ है, तब हम वन टाइम एडिशन वन टाइम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो वो भी एक केस यहाँ पे बनने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिप्लेस 1 बाय x माइनस 2 इक्वल्स टू m एंड 1 बाय, देखो 1 बाय एक्स माइनस 2 1 बाय एक्स माइनस 2 है, तो जो कॉमन दिख रहा है उसको एक वेरिएबल मान लो, 1 बाय वाई प्लस 3 1 बाय वाई प्लस 3, तो इसको भी क्या मान लो, एक दूसरा वेरिएबल मान लो। ओके, ये हो गया। तो ये क्या होगा, अगर मैं ऊपर वाले को 1 नंबर से इंडिकेट करता, अगर मैं ऊपर वाले को 1 नंबर से इंडिकेट और इसको मैं सेकंड नंबर से इंडिकेट करता, तो क्या होता है, ये यहाँ पे 1 इंप्लाइज 1 में क्या चेंजेस होंगे, 1 इंप्लाइज 1 में क्या चेंजेस होंगे, तो 127 m आ जाएगा प्लस 31 n आ जाएगा, ये 85। तो ये बन गया आपका कौन सा, थर्ड वाला इक्वेशन। फिर इक्वेशन 2 इंप्लाइज, तो ये कैसे होगा, ये 31 m होगा प्लस 27 n होगा 89, इसको मैं फोर्थ नंबर देता हूँ। अब देखो इसका कोएफिशिएंट इसके साथ है, इसका कोएफिशिएंट इसके साथ है, तो हम इस टाइम में क्या करते हैं, वन टाइम एडिशन वन टाइम सब्ट्रैक्शन। तो मैं क्या करूँगा, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को ऐड करूँगा, तो क्या होगा 27m प्लस 31n इक्वल्स टू 85, 31m प्लस 27n इक्वल्स टू 89। इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ऐड करूँगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये 7 + 1 8, 2 + 3 5 m, 1 + 7 8, 3 + 2 5 n इक्वल्स टू ये 14 कैरी 1 16 17 174। अब 58 के टेबल में 174 आता है क्या, वो चेक करेंगे। तो 8 × 16 8 24 8 24 मे बी 3 टाइम्स आ सकता है, क्योंकि 8 3 = 24 होता है, तो मैं 58 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 3 = 24, 2 कैरी, 3 5 = 15 और 2 17 आता है बच्चों। तो ये कैसे होगा, ये कैंसिल होंगे। 58 के टेबल में ये क्या होंगे, 51 8 1 = 51, 58 1 = 51 और ये 3 आएगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये कैसे बनने वाला है बच्चों आपका, ये m1 है, m + n = 3। ये आपका एक नया इक्वेशन निकल के आया है, जिसको मैं नंबर देता हूँ 5th। वन टाइम एडिशन हो गया। अब इसको क्या करो, वन टाइम सब्ट्रैक्शन करो। क्या करो, वन टाइम सब्ट्रैक्शन। तो वन टाइम सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन बिटवीन किस में, 3 एंड 4th में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये कैसे होगा, 27m प्लस 31n इक्वल्स टू 85, 31m प्लस 27n इक्वल्स टू 89। इनका क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करें, इनका क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करें। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, क्या चेंजेस आते हैं, तो माइनस लगता है, माइनस होता है तो नीचे वाले के सब सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चेंज। अब देखो यहाँ पे 31 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 और 4 और बड़े नंबर का साइन -4m हुआ। यहाँ पे भी 4n होगा, बट 31 का साइन प्लस है तो प्लस, और इधर भी 89 में से 85 गए 4 और बड़े नंबर का साइन। तो ये क्या है, -4m प्लस 4n। हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, -m, देयरफॉर -m प्लस n इक्वल्स टू -1। ये आ गया आपका न्यू इक्वेशन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 देता, इसको मैं क्या देता, इक्वेशन नंबर 6 देता। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये है, इन दोनों को ऐड कर दो तब जाके, अब m और n की वैल्यू निकालनी। तो मैं क्या करता, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देता, 5th और 6th। तो एडिंग 5th एंड 6th, तो क्या होगा, m प्लस n इक्वल्स टू 3 और दूसरा -m प्लस n इक्वल्स टू -1। ओके,
अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करें तो यहाँ पे साइन प्लस लगेगा, तो कोई साइन चेंजेस नहीं होंगे, बट ये प्लस एम माइनस एम गेट कैंसिल। तो ये कैसे होने वाला है, ये n प्लस एन 2n होगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2 होगा, 2 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो इधर मल्टीप्लाई था उधर गया डिवाइड हो गया, तो ये कैसे हो गया 2 1 जा 2। तो n की जो वैल्यू है वो आ गई 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब इस n की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं 5th में पुट करता, पुट n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन 5th। तो 5th इंप्लाइज 5th में क्या चेंजेस होंगे, m प्लस n की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 3, m प्लस 1 है तो उधर जाएगा तो माइनस 1, 3 माइनस 1 m इक्वल्स टू कितना आया 2 आया। देयरफॉर m और n आपके पास आए, कितने आए, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1। अब हम री सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या करते हैं री सब्स्टिट्यूट, तो हम क्या करेंगे री सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, री सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू री सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रिप्लेस की थी, m है 1 बाय x माइनस 2 इक्वल्स टू m, और सॉरी क्या था इक्वल्स टू m, एंड दूसरा है 1 बाय y प्लस 3 इक्वल्स टू n। m की वैल्यू निकल के आई है 2, तो 1 बाय x माइनस 2 इक्वल्स टू 2, और 1 की वैल्यू कितनी निकल के आई है 1 बाय y प्लस 3 इक्वल्स टू 1। ओके, अब मैं इनका रेसिप्रोकल करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 ये 1/2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हुआ तो 1/2, x माइनस 2 बाई 1 और इसका 1/2, और इधर भी क्या होगा, इधर भी क्या होगा y प्लस 3 इक्वल्स 1/1, 1/1 मतलब 1। अब मैं इसको क्या करता, 2 को उधर शिफ्ट करता, x इक्वल्स टू 1/2 प्लस 2 एंड y इक्वल्स टू 1 माइनस 3, x इक्वल्स टू ये कितना 2 2 जा 4, मतलब ये कैलकुलेशन करूंगा 2 2 जा 4, 5/2 आएगा इसका आंसर किसका x का, एंड y इक्वल्स टू माइनस 2, y इक्वल्स टू क्या आया माइनस 2 आया। ओके, x और y आ गया 5/2 माइनस 2। अब यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 5/2 एंड माइनस 2। अब ये आंसर सही है क्या, मैं चेक कर लेता, थर्ड का 5/2 माइनस 2। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अपने पास क्रॉस चेकिंग के लिए मशीन है। क्या करोगे, इसको उठाओ, इसका LHS उठाओ, 27 बाय x माइनस 2 प्लस 31 बाय y प्लस 3, 85 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा 27, x की वैल्यू क्या है 5/2 माइनस 2 प्लस 31 बाय y माइनस 2 प्लस 3, तो ये कितना होगा 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1/2, 2 ऊपर जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 27 इंटू 2 54 प्लस 1 31, ये कितना हो जाएगा 5 8, ये हो गया आपका 85। ये कितना हो गया 85, मतलब हमने जो आंसर यहाँ पे फाइंड किया वो करेक्ट है, सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या एक काम कर सकते हो, कॉपी में नोट डाउन कर लो, आपको आपके लिए बेटर रहेगा। आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो और कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या दिया है, अब देखो ये वाला 1/3x प्लस वाई, और यहाँ पे भी क्या है 1/3x प्लस वाई, ये 1/3x माइनस वाई, यहाँ पे भी क्या है 1/3x माइनस वाई है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो मैंने ये किया इनको सर्कल,
यहाँ पे ऐसे, ये सेम टू सेम है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर देंगे। इक्वेशन में क्या कर देंगे, रिप्लेस। तो रिप्लेस क्या रिप्लेस करने वाले हैं, 1/3x प्लस वाई विथ m एंड 1/3x माइनस वाई विथ n से क्या करने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं। ओके, तो देयरफॉर आपका जो इक्वेशन 1 रहेगा, इक्वेशन 1 इंप्लाइज उसमें क्या चेंजेस होंगे, उसमें चेंज ये होगा, इसके जगह m आएगा प्लस इसके जगह n आएगा, प्लस है तो प्लस, इक्वल्स टू 3/4। ओके, और दूसरी बात यहाँ पे इनके रिप्लेस में, ये तो ऐसा हो गया, इसको मैं 3 नंबर देता हूँ, 3 नंबर। इसके रिप्लेस में क्या हो जाएगा, सेकंड इंप्लाइज 1/2 m, इसके रिप्लेस में m माइनस 1/2 इसके रिप्लेस में n इक्वल्स टू कितना आएगा, -1/8। अब मैं डायरेक्ट इसको 4th नंबर नहीं देता, यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है, मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। मतलब ये ऐसे बनेगा m माइनस n इक्वल्स टू -1/4। इसको मैं 4th नंबर देता हूँ। अब देखो ये वाला इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन हमें मिल गया है। अब मैं इनका क्या करता हूँ, एडिशन करता हूँ, क्योंकि प्लस n है और माइनस n है, इनका मैं क्या करूँगा, एडिशन करूँगा। एडिंग विच वन, एडिंग 3 एंड 4th, तो क्या होगा, m प्लस n इक्वल्स टू 3/4, m माइनस n इक्वल्स टू -1/4। तो ये कैसे होगा, ऐड कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे प्लस n और माइनस n गेट कैंसिल, तो ये कितना होगा 2m, और इधर इसका क्या होगा 3/4 -1/4। अभी ये बना 2m इक्वल्स टू, दोनों का बेस है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिखूंगा 3 - 1 लिखूंगा। समझ में आया क्या। अब 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, m इक्वल्स टू, और ये कितना होगा 3 - 1 2 हो जाएगा, 2/4 इंटू, डिवाइड होगा तो नीचे वाले को क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 गेट कैंसल, तो m की वैल्यू कितनी आई, m इक्वल्स टू आया 1/4। m की वैल्यू कितनी आई, m इक्वल्स टू आया 1/4, m की वैल्यू 1/4। अब इस m की वैल्यू किसी एक में पुट करो, आप आंसर निकाल लो। तो मैं यहाँ पे पुट m इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन, मैं 3 में पुट करता हूँ, 3 में, तो 3 इंप्लाइज क्या होगा, m के जगह 1/4 प्लस n की जगह, तो n की वैल्यू निकालनी है, और इधर 3/4 है, n इक्वल्स टू 3/4, ये उधर जाएगा तो -1/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिखूंगा 3 - 1, मतलब n इक्वल्स टू 2/2, तो इसका क्या होगा 2/4, डिनोमिनेटर 4 है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो m की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है 1/2 आई, n की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, देयरफॉर m और n कितना आया, m आया आपका 1/4, n आया आपका 1/2। आपको क्या करना है, इधर रीसब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज, क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ किसकी, m एंड n की। तो देयरफॉर m क्या है आपका बा, देयरफॉर m जो पुट किया था हमने, क्या पुट किया था, 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू m, और 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू n। m की वैल्यू अपने पास है 1/4, n की वैल्यू अपने पास है 1/2, तो कैसे होगा यहाँ पे 1/3
3x प्लस वाई इक्वल्स टू एम की वैल्यू है 1/4, 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू एन की वैल्यू है 1/2। इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया विच इक्वेशन, यहाँ तक 4 था, ये 5th वाला और ये 6 वाला। ये देखो माइनस वाई प्लस वाई, अब इन दोनों का करो एडिशन, इन दोनों का क्या करो एडिशन, एडिंग विच वन 5th and 6th, 5th and 6th, तो दोनों को ऐड कर रहा हो तो क्या होगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और ये 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसको ऐड करूंगा तो प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल, 3x प्लस 3x 6x, 4 प्लस 2 6, x इक्वल्स टू 6, 6 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो ये कैसे हो जाएगा 6 1 जा 6, मतलब जो आपकी x की जो वैल्यू है वो कितनी आई 1 आई। पुट x इक्वल्स टू 1 इन किसी एक में पुट कर दो, x इक्वल्स टू 1 मैं 5th में पुट करता हूँ, तो देयर फोर 5th इम्प्लाइज 5th में क्या चेंजेस होंगे 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 3, वाई इक्वल्स टू 1। तो देयर फोर सोल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई क्या होगा, x है 1 y है 1 1 1 आया, तो टेक्स्ट बुक में भी वही है आंसर 1 1 आया। आप यहाँ पे 1 1 वैल्यू पुट कर सकते हो, 3 प्लस 1 1/4 1/2 3/4, हाँ बराबर है। तो यहाँ तक था बच्चों आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.4 जो कि मैंने कंप्लीट किया। एक काम करो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। हाँ तो यहाँ तक था आपका प्रैक्टिस सेट 1.4। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक करो और आपके कुछ 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड हैं उनको शेयर करो और सब्सक्राइब नए हो तो आप इस चैनल पे सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपका एप्लीकेशन बेस है बच्चों। ओके चलो बाय।